कहा बिल्कुल ले लही मोल पहुँचा दो सैया माए के, कहा बिल्कुल ले लही मोल पहुँचा दो सैया माए के। अब हम बोल रहे हैं, तुम माए के खोजे हो और होई की हो के रे हो, तुम माए के खोजे हो और होई की हो के रे हो, ननदी खो, मैडम बोले ननदी खो लियो बुलाए पहुंचा दो सैया माए के। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो बुंदेली कवि के रूप में जाने तो जाते हैं, इसके साथ साथ उनका काम फिजियोथेरेपिस्ट से जुड़ा रहा है। चलिए मिलते हैं डॉक्टर रमेश बुंदेला जी से। नमस्कार बुंदेला जी। नमस्कार साहब। बुंदेला जी, जैसे फिजियोथेरेपी का आपका पैशन रहा, प्रोफेशन रहा, होती क्या है फिजियोथेरेपी? मानने में ये होती है जैसे हम आम आदमी हैं, हमें हमारे हाथ पैर बढ़िया चल रहे हैं, अब हम अचानक मान लो गिर गए, हमें चोट लग गई, हाँ। या चोट लग गई, हड्डी फ्रैक्चर हो गया तो प्लास्टर बना रहा तो उससे जकड़न आ जाती है, मूवमेंट नहीं होता है, तो फिर उसको फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। किसी को गठिया बीमारी हो गई है तो उसमें जकड़न होती है, तो उसको भी चलाने के लिए जो चलाया जाता है उससे मूवमेंट होता है, मूवमेंट को कराना जरूरी है। उससे मूवमेंट जब होगा तो बीमारी से छुटकारा मिलेगा। मेन होता है कि यदि किसी भी इंसान को फ्रैक्चर हो गया है और फिर हमें उसको उसी पोजीशन में लाना है जैसे वो अच्छा था पहले, तो हमको उसी पोजीशन में लाना मेन फिजियोथेरेपी है। आप तकलीफ हो गई, आप कुछ कर नहीं पा रहे, आप पैर नहीं मोड़ पा रहे, लेकिन आपको हमें अच्छी पोजीशन में जैसे पहले थे उसी पोजीशन में लाना है, ये फिजियोथेरेपी है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपने इस विद्या को कहाँ से अर्जन किया और कहाँ कहाँ काम किया? हाँ, मैं मेडिकल कॉलेज झांसी में सन 75 मेरी मेडिकल कॉलेज में ज्वाइनिंग हुई। 18 अप्रैल 1975 में जो मैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में ही हुई। अच्छा, फिजियोथेरेपी विभाग मेरे को मिला। शुरुआत मेरी डॉक्टर डबराल थे, उन्होंने बताया, रजिस्टर दे दिया, भैया इसमें सबके नाम लिखो और कसरत कराओ, ऐसे ऐसे कराओ। उन्होंने हमें बताया, हम करते रहे, करते 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 धीरे धीरे हमें पेपर में न्यूज निकली, तो हमारे 7 साल हमको हो चुके थे नौकरी करते हुए, और तो पेपर में निकला कि यदि 7 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस हो मेडिकल कॉलेज झांसी मेडिकल कॉलेज का, सरकारी अस्पताल का, और BA प्रीवियस, तो आप इसमें फार्म भर सकते हो। तो पश्चिम बंगाल में निकली पोस्ट, तो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया, तो मेरा वहाँ एडमिशन हो गया और मैं पत्राचार से मैंने अपना डिप्लोमा कर लिया। फर्स्ट क्लास पास हुआ, क्योंकि मैं काम ही कर रहा था, तो इसलिए मेरे को उसका लाभ मिल गया। तो मैंने अपनी, फिर आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई आगे जाके? तो मैं मेडिकल कॉलेज में 18 साल करने के बाद, तो फिर जब मैंने फार्म भरा तो मेरी पोस्टिंग मुझको मिल गई सोनभद्र में, रेहननगर सोनभद्र, NTPC थर्मल पावर सोनभद्र रेहननगर में मेरे को फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट मिली, और मैं वहाँ फिर ज्वाइनिंग की, यहाँ से मैंने इस्तीफा दिया, वहाँ जाके नई नौकरी ज्वाइन की। तो मैंने वहाँ प्रमुखता से मतलब आप इंचार्ज के रूप में? हाँ, परमानेंट मैं फिजियोथेरेपी इंचार्ज रहा, फिजियोथेरेपिस्ट पूरा काम मेरा। कितने बरस आपने काम किया? मैं वहाँ 22 साल काम किया सर। फिर कब सेवानिवृत्त हुए? फिर मैं 2013 में जुलाई में निर्वत हुआ, 31 जुलाई को निर्वत होने के बाद फिर हम अपना झांसी आ गए। फिर हमने यहाँ पे भी अपना उद्घाटन किया अपना फिजियोथेरेपी सेंटर का। किस नाम से आपका फिजियोथेरेपी सेंटर चलता है? बिमला फिजियोथेरेपी सेंटर के नाम से। कहाँ पे है ये? पहले तो मैंने लक्ष्मी गेट अंदर कलारी के पास खोला था, 2-4 साल वहां पे चलाया। फिर मेरे को वहां थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैंने अपने घर पे ही कर लिया शिफ्ट, तो मुझे जाना नहीं पड़ता, मैं अपने घर पे ही करता हूँ, मेरे घर पे ही है। कहाँ है आपका घर? 201 गल्ला मंडी रोड, श्याम बीड़ी गोदाम के पीछे। डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी के अलावा मुझे मालूम है कि आपके संगीत से भी आपका बड़ा जुड़ाव है। हाँ सर, मैं फिजियोथेरेपी करता रहा, साथ साथ मेरे को संगीत का जुड़ाव है। मेरे पिताजी भी गायक थे और मैं भी गाया करता था, दोहे गाया करता था। धीरे धीरे मुझे कुछ अच्छे लोग मिले तो मैं संगीत में जुड़ गया। मैं तबला वादक से, संगीत में मेरा हाई स्कूल था तो मैं तबला बजाने लगा, उसके बाद गाने का भी मेरे को शौक होगा, धीरे धीरे मैं गाने लगा। कुछ ऐसी रचना जो आपकी बड़ी लोकप्रिय हो, हमारे दर्शकों को सुनाइए। हाँ सर, तो मैं यहाँ से जब मैं सोनभद्र पहुँचा,
मैं यहाँ से रिटायर हो गया, सोनभद्र पहुंचा, तो मैं वहाँ के ही बताता हूँ आपको कि मैं वहाँ फिर कविता पाठ में भी जाने लगा। अच्छा, वहाँ आपकी रचनाओं को यौवन मिला? हाँ, वहाँ मेरे को स्टेज मिला। हाँ, वहाँ मुझको मौका मिला। हाँ, मैंने हिंदी पखवाड़ा में बहुत गीत गाए हैं। वहाँ पे मुझको बुंदेलखंडी लोकगीत गाए हैं। बुंदेलखंडी में जब होली की फाग वगैरह गाए करते थे तो हमको बहुत ही सम्मान मिला करता था। और हम एनटीपीसी में भी नौकरी कर रहे थे, तो हमारी गायकी अच्छी थी, तो हमको एनटीपीसी गीत में रखा गया। जो जैसे राष्ट्रीय गीत होता है एनटीपीसी का, उसमें राष्ट्रीय गीत है एनटीपीसी का, उसमें हम हमेशा आगे रह सकते थे, गाया करते थे, तो हमें उसमें भी मिला मौका जी। तो कोई रचना उस दौर की या आपको बहुत लोकप्रिय जिसने बनाया हो? हाँ सर, वो रचना सुनाइए। उस समय सर हम जब यहाँ से झांसी गए तो सब लोग बुंदेलखंड के नाम जानते थे, बुंदेलखंड के हैं, तो हमको बुंदेली लोकगीतों से लोग गाया करते थे, तो लोग पढ़े, तो हमको एक सबसे प्रिय गीत हमने माना, जिसको हम लोग वैसे बुंदेली राई के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ बुंदेलखंड बुंदेली राई के नाम से प्रस्तुत होती है, नगाड़े पे बजाई जाती है। जी जी। तो मैंने उसी का जो है मैंने अपने ढंग से उसको डील किया है। अच्छा अच्छा। हाँ, भले ही इसमें दोहा हमने पुराने लिए हैं, शुरू की कुछ मॉडिफाइड कर दिया, मॉडिफाइड किया। हाँ। तो मैंने उसको गाया है। बड़ा प्रेम गीत है और बड़ा मेरा प्रसन्न है, यही मेरे को लोग पसंद करते बहुत जी। कि यारी सदा निभाए रहियो, भूल बिसर्जिन जइयो, जैसो हाल दिनन में आ गई राखे रहियो, हर करके प्रीत निभाए रहियो रे, दगाबाजी न करियो, हाय हाय रे बेईमानी न करियो, करके प्रीत निभाए रहियो रे, दगाबाजी न करियो, हाय हाय रे बेईमानी न करियो, प्रीत करो ऐसी करो जैसा लोटा डोर, अपनो गलो फसाए के पानी लावे बोर, हर ऐसे ही प्रीत फसाए रहियो रे, दगाबाजी न करियो, हाय हाय रे बेईमानी न करियो, करके प्रीत निभाए रहियो रे, दगाबाजी न करियो, हाय हाय रे बेईमानी न करी। लास्ट छंद जो मैंने जोड़ा है, कोशिश की है कि प्रेम करो सब जीव से, सब में है भगवान, प्रेम करो हृदय से, मिल जे भगवान, हर ऐसे प्रीत लगाए रहियो रे, दगाबाजी न करियो, हाय हाय रे बेईमानी न करियो। बहुत शानदार डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ में बड़ा जादू है, मज़ा आ गया। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप एक डॉक्टर फिजियोथेरेपी से जुड़े रहे, वहाँ आप इंचार्ज भी रहे, म्यूजिक के लिए समय कैसे निकाल पाते थे? म्यूजिक का टाइम तो भाई देखिए, ड्यूटी के बाद हम लोग आ जाते थे, शाम को अपना प्रोग्राम होता था तो उसमें चले जाते थे, और जब हमारा कुछ कार्यक्रम होता, हिंदी पखवाड़ा प्रोग्राम है, तो वो तो गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा, हमारा एनटीपीसी की तरफ से हो रहा, तो हमें ऑटोमेटिक छुट्टी मिल जाती थी, भैया जाओ। तो हमने हिंदी पखवाड़ा में हाँ कि भाई गवर्नमेंट का ही कार्यक्रम है, वो हम कार्यक्रम करेंगे, तो उनको खुशी होती थी कि हमारा एम्प्लॉय इतना अच्छा गा रहा है। तो हम एनटीपीसी में जो भी प्रोग्राम होता था तो हमको गाने का मौका मिलता था, तो हमको छुट्टी भी मिलती थी। गाने की वजह से आपको लोकप्रियता में इजाफा होता था? हाँ सर, बहुत ज्यादा, और अच्छा लगता था। तो हिंदी पखवाड़ा है, बहुत सारे प्रोग्राम होते थे, तो हम उसमें सब में गाया करते थे। लोकगीत में जो भी जैसा भी वो कहते, हम बुंदेलखंडी लोकगीत ज्यादा गाया करते थे जी। तो एक आध और लोकगीत हमारे दर्शकों को सुनाइए, जो उस समय आपको उसको सुनने के बाद दर्शकों ने सराहाया हो। हाँ सर, तो हमने कहा कि भाई हम नौकरी कर रहे हैं, आप सब नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, कहाँ से हमारे पास अन्न आ रहा है खाने के लिए, कहाँ से आ रहा है? गाँव से आ रहा है। हम गाँव की ओर ले चलते हैं। तो हमने गाँव की ओर गए, तो हमने उसमें सर लिखा, उसमें हमने गाया है कि हम धान काटने जा रहे हैं, हमें तैयारी करना है, हम नौकरी पे जा रहे हैं, तैयारी करना है, तो हमें भूल नहीं करना चाहिए। नौकरी पे भी जा रहे हैं तो अपने अच्छे सब कुछ लेके जा रहे हैं, सारे दायित्व पूरे करना चाहिए। हाँ, तो उसी में हमने सर थोड़ा सा प्रकाश डाला है
कि हमने कही थी हमारे संगे धान कटावे जाने जू, भोर हार खो जाने जू। हमने कही थी हमारे संगे धान कटावे जाने जू, भोर हार खो जाने जू। हसिया पेनो करके धरियो, जामने को भूल न करियो। अरे अपनो काम अपन को करने, अपनो ध्यान लगाने जू, भोर हार खो जाने जू। हमने कही थी हमारे संगे धान कटावे जाने जू, भोर हार खो जाने जू। इस तरह से बुंदेला जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस गायकी और फिजियोथेरेपी तो आपके जीविकोपार्जन के लिए थी, जैसा कि आपने बताया। म्यूजिक आपके दिल को सुकून देने के लिए थी। कुछ और भी शौक थे आपके या हैं जो आप किसी को बताते ही नहीं है? नहीं सर, हमको कोई ऐसे शौक नहीं है। हर तरह से हम सभी फालतू शौकों से दूर हैं। हमने कभी जीवन में बीड़ी नहीं पी, कभी जीवन में हमने दारू, ये सब चीजों से हमें सबसे दूर। आपके अलावा जो कलात्मक मुद्दों पे कलामत में भी यही है। मैं कला में जैसे हम लोग अपने समाज में भी हैं, हम लोग अपना दोहाबाजी गाते हैं। यदि हमने अपने समाज में बैठ गए। कैसी दोहाबाजी गाते हैं आप? हाँ सर, वो मैं बता सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ। हमारे समाज के गायकी है कि जैसे मान लो किसी ने दोहा गाया, के राम नाम लेते रहो और रखो ही राम से काम, हरे बिना भजन श्री राम के सुकंचन देहनी काम ही। ये हमारे समाज का गाना है। समाज में इस तरह से हम लोग दोहा गाते हैं। एक आध और सुनाइए। हाँ। सिया के तुलसी बिनती राम से और जोई सुमत दे मोए तन से मन से, हर जीव से सुघरिया कई न बिसरो तो यही। ये हमारे सर समाज के दोहे हैं। इसकी धुन कुछ अलग हटके होती है? अलग हटके होती है। हाँ। हमारी समाज की धुन अलग है ये। अच्छा। इस समाज में ही चलती है ये। वैसे नहीं जानते, लेकिन आपने कहा तो मैंने आपको, नहीं, हमारे दर्शकों को एक नया ज्ञान मिलेगा। हाँ। इसलिए मैंने ये सवाल। तो ये अलग तरह के गीत है सर जी। हाँ। डॉक्टर साहब, आपका जो ये जो लेखन आप पढ़ते हैं, गाते हैं, तो क्या ये स्वयं लिखते हैं? हाँ सर, मैं लिखता हूँ। जैसे कि मैं अपने गुरु को मानता हूँ। प्रेम रावत जी हमारे गुरु महाराज जी सोनभद्र में हमको मिले और हमारा जीवन सफल हो गया। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझको गुरु मिले सच्चे जी। और मैं गुरु की सेवा में रहता हूँ और गुरु को ही, उन्हीं की कृपा से मैं आगे रहा। होते हैं, सही बात। और मैंने बहुत मेहनत की सोनभद्र में। मैंने एक साथ कई पद का काम किया है और गुरु की कृपा से मैं सब कुछ किया। तो जैसे गुरु जी को एक औरत आई तो कहने लगे, महाराज जी हमें कैसे दर्शन हो गया? आपने तो कहा कि दर्शन कराते हैं हम। तो उन्होंने उनको ज्ञान दिया, उनको दर्शन हुआ। वो कहने लगे, हम तो बहुत प्रभावित हो गए गुरु महाराज जी, आप तो हमें घर ले चलो, वहीं लो, चलो हम तो वहीं जा रहे हैं आपके संग ही। क्या करने गए? हमें प्रभु मिल गए तो हमें क्या करने? तो बहुत वो प्रभावित हुई। तो गुरु महाराज ने भी उनसे कहा। तो दोनों का संवाद मैंने अपने भाषा में, बुंदेली भाषा में हमने उसको प्रस्तुत किया सर। सुनाइए। तो वो कह रहा है, औरत कह रही है, गुरु जी संग ले चलो, मैं तो वहीं पे भजूंगी घट राम। गुरु जी संग ले चलो, मैं तो वहीं पे भजूंगी घट राम। अंगना में ठाणे गुरु जी हंसे बोले, अंगना में ठाणे गुरु जी हंसे बोले, घर में ही भजो घट राम। गुरु जी संग ले चलो, मैं तो वहीं पे भजूंगी घट राम। मंच पे बैठे
गुरुजी हंस बोले मंच पे बैठे, गुरुजी हंस बोले घट घट बसे हैं राम, गुरुजी संग ले चलो मैं तो वहीं पे भजूंगी घट राम। बहुत शानदार। डॉक्टर साहब, जहां आपने बताया कि आप लिखते भी हैं, तो आपकी कोई पुस्तक तैयार हो रही है या आपकी पुस्तक कोई आ चुकी है? नहीं, खैर पुस्तक तो मैंने नहीं लिखी है। हाँ, मैंने अपने गीत लिखे हैं। कुछ लोगों का कहना है तैयारी है, पुस्तक तैयारी है कि मैं पुस्तक निकालने जा रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि मैं जो अपने गीत का लिखता हूँ उससे कुछ लोगों को मिले। हाँ, यही मेरा विचार है और मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं पुस्तक लिखूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं लिखी है। जो चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं, बहुत जल्दी आपकी पुस्तक देखने को मिली, ऐसी मेरी कामना है। डॉक्टर साहब, जहां आप इतना क्रिएटिव फील्ड में भी हैं, तो आपकी जीवन संगनी का इसमें क्या रोल है? क्योंकि अगर एक साथ सब कुछ मन का हो तो ज्यादा मजा आता है। हाँ सर, मेरी जीवन संगनी श्रीमती विमला देवी, ये उरई की हैं। मेरी उरई ससुराल है। मेरे 7 साले हैं। बहुत बड़ा परिवार है उनका जी। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि 7 साले के जीजा हैं आप? हाँ सर। अच्छा, बधाई। 7 सालियाँ हैं। हाँ। 7 के बच्चे हैं उनका, और चाचा ताऊ के मिला के 10-12 हैं। अच्छा। बहुत अच्छा बड़ा परिवार है। जी, जी। और मेरी बीवी ने मुझको बहुत संग दिया है। मैं जब हाई स्कूल फेल हो गया तो मेरी बेबी ने ही मेरे को प्रेरणा दी कि आप पढ़िए, मैं आपकी जगह मैं काम कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। तो मेरे पिताजी से कहती थी मैं काम कर रही हूँ आपके साथ, लेकिन इनको छोड़ दीजिए, ये जाएं अपनी पढ़ाई करें। तो पढ़ने के लिए जाता था तो रामबाग में बैठ के, लक्ष्मी ताल में, रामबाग में काली जी के मंदिर पे चला जाता था। मैं पढ़ता था और मैं पढ़ाई करता रहा, नौकरी भी करता था, माता पिता की सेवा भी करना, घर का काम भी करना, उसमें पढ़ाई करना। उसमें मेरी मैडम की पूरी भूमिका है। अच्छा। मैडम हमारी बहुत अच्छी है। मैडम से ही हमें बहुत प्रेरणा मिली। मैडम हमें सहयोग बहुत दिया उन्होंने। और हमारी मैडम भी जो है अच्छी गायिका है। उन्होंने भी बुंदेलखंड में गीत गाए थे हम संगत का असर हुआ है? नहीं, हमारे दोनों हम लोग, इनके भी पुरखे गाया करते थे, तो बच्ची है उनकी, तो इनको भी उनका कुछ अंग है, तो उनके अंदर भी है गायकी। उनके पुरखे हैं, वो भी गायक थे। मेरे भी पुरखे गायक थे। कुछ ईश्वर की कृपा है। वो जीन्स में वो सब है। तो हम लोग भी कभी कभी एक गीत, आपस का गीत गाया करते थे। उसकी मैं 2 लाइन सुना देता हूँ। जी जी जी। कि दोनों लोग एक साथ हम लोग गाया करते थे मंच पे। हाँ। तो हमारी मैडम बोलती हैं, कह बिल्कुल ले लही मोल पहुंचा दो सैया माए के, कह बिल्कुल ले लई मोल पहुंचा दो सैया माए के। अब हम बोल रहे हैं, तुम माए के खोजे हो और होई की हो के रे हो, तुम माए के खोजे हो और होई की हो के रे हो, ननदी खो, मैडम बोले, ननदी खो लियो बुलाए पहुंचा दो सैया माए के, कहा बिल्कुल ले लही मोल पहुंचा दो सैया माए के। तुम माए के खोजे हो और कारी पर के आओ, तुम माए के खोजे हो और तुम कारी पर के आओ, सावन से लियो धुलाए पहुंचा दो सैया माए के, कहा बिल्कुल ले लई मोल पहुंचा दो सैया माए के। तुम माए के खोजे हो और खोजो रोटी करे, तुम माए के खोजे हो और खोजो रोटी करे, ननदी खोलियो बुलाए पहुंचा दो सैया माए के। डॉक्टर साहब, ये विकलांग के जो आप औजार या अस्त्र बनाते हैं जिससे उनको लाभ मिलता है, ये होता क्या है? ये सर जो विकलांग केंद्र हमने मेडिकल कॉलेज से ही सीखा। मेडिकल कॉलेज में वर्कशॉप है इसका। हमारा प्रमोशन करके फिटर बना के हमको विकलांग केंद्र में भेज दिया गया। तो हम विकलांग का काम हुआ, हमें मिला, हमको सिखाया गया, हम सीख गए। तो विकलांग का भी काम हमको आ गया। तो विकलांग केंद्र हम चलाते रहे, वही चीज़ हम सीख गए। तो हमने भी 90 में
हमने यहाँ पे अपना एक विकलांग केंद्र खुला, बिमला फिजियोथेरेपी सेंटर के नाम से, उसमें हमने विकलांग केंद्र डाला, उमा उपकरण विकलांग पाठशाला 90 में हमने खोला था ये। जी। और उसमें हम अपने लोगों के फ्लैट फुट वगैरह होते हैं बच्चों के, उसके शू बनते हैं। किसी का पैर टेढ़ा है, विकलांग है, उसको हमने शू बना दिया और उसका कैलिपर बना दिया, तो उसको चला दिया। कोई आदमी टेढ़ा होकर चल रहा, वो सीधा चलने लगेगा। इस तरह से हमने हजारों लोगों को, हमने विकलांगों को भी हमने ठीक किया है और आज भी हम करते हैं। आज भी हमारे पास रिकॉर्ड है, कुछ कुछ काम आता है हमको, जो पुराने लोग हैं जानते हैं तो हमारे पास आते हैं, तो हम उनका काम करते हैं। अभी उन्हें 2-3 बच्चों को ऐसा दिया जो बच्चे स्कूल जा नहीं पाते थे, खड़े नहीं हो पाते थे, उनको हमने कैलिपर बना के पहनाया है। प्रेमनगर थाना के पास का है, वो लड़की 6 साल की थी, उसको उन्होंने बना के दिया दोनों पैरों का, वो स्कूल जाने लगी। तो ये तो बड़े आदरणीय काम को आप अंजाम दे रहे हैं जी। डॉक्टर साहब, बंजारा बीट एक सोशल प्लेटफॉर्म है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला, लोगों को शिक्षा देने वाला, प्रेरणा देने वाला प्लेटफॉर्म है। आप हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से कुछ संदेश दीजिए। हाँ सर, हम यही चाहेंगे कि हम जो सेवा करते हैं, यदि हमारे पास विकलांग बच्चा कोई आता है और यदि हमें उसका शू बनाना है, उसका कुछ कैलिपर बनाना है, यदि वो गरीब आदमी है तो हम उसको फ्री कोशिश करते कि दें, या कम से कम पैसे में दें। हाँ, जो उसका मूल्य आता हो। और जो हम फिजियोथेरेपी भी है, कोई गरीब गुरबा है तो मैं फ्री सेवा करता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ वो फिजियोथेरेपी सेंटर है, उसमें मैं सेवा करना चाहता हूँ। कोई गरीब गुरबा है तो वास्तव में उसकी मैं फ्री में सेवा करना चाहता हूँ। मैं अपनी सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों में देना चाहता हूँ, जिससे मेरा जीवन भी सफल हो, मैं दूसरों का भला कर सकूं। इसी तरह से विकलांग का है, विकलांग का भी काम मैं आपको कम से कम पैसे में और अच्छा काम करके दूंगा, क्योंकि मेरा ध्येय है कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, दूसरों के लिए जीना। मेरी तो जिंदगी हो गई, अब मुझे क्या करना है। मेरी 70 साल होने जा रही है, मुझे कोई कमाने की वो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं दूसरों की मदद कर सकूं, मैं किसी के काम आ सकूं। इसलिए मैं विकलांग केंद्र और फिजियोथेरेपी में चला रहा हूं और लोगों को सेवा कर रहा हूं। मुझे ये चाहिए कि मैं जितना मुझको मिलता है काम तो मैं करता रहूंगा, तो मैं भी अच्छा रहूंगा। हाथ पैर चलते रहेंगे तो मैं भी काम करता रहूंगा। और मैं चाहता हूं, संदेश है मेरा कि हर इंसान को अपने जीवन में 10-15 मिनट जरूर देना चाहिए। सवेरे उठ करके जो हम स्कूल की पीटी करा करते थे बचपन में, उस पीटी को भी कर ले तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो फिजियोथेरेपी से मिलो, फिजियोथेरेपिस्ट से बात करो, फोन पे बात कर लो, कम से कम आप अपने जीवन को तो अच्छा बनाओ। बिल्कुल, अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करके और अच्छा बनाओ, सुखी बनाओ। मैं उसे फ्री सेवा दे सकता हूँ। ठीक जी सर। तो ये थे डॉक्टर बुंदेला जी, जो विकलांगों के लिए बहुत आदरणीय काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ फिजियोथेरेपी मुफ्त में भी करने का वादा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बंजारा बीट्स से बात करने के लिए बहुत। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।